हेलो, वेलकम टू VEC स्टडीज़। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 क्लास 10th। जैसा कि यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या लिखा है? फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। मतलब कि इसमें क्या करना है, हमें रूट्स फाइंड करने हैं, मतलब इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हमारा दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 3x माइनस ऑफ 10 इज इक्वल टू 0। बच्चे इसमें क्या होता है, सबसे पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई होती है, जैसा कि तुमने 9th क्लास में भी करा होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर कितना हो गया 10x स्क्वायर। अब बच्चे मल्टीप्लाई करने पर 10 आना चाहिए 10x स्क्वायर, और प्लस माइनस करने पर 3 आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर क्या आएगा सोच के बताओ। जैसे कि तुम जानते ही हो 9th क्लास में भी तुमने कर रखा है, बताओ क्या क्या होंगे। 5 2 सा 10, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ओके बच्चे, जो आंसर है ना थोड़ा जल्दी करा करो। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चे, इन दोनों में से देखो कौन सी टर्म कॉमन आएगी। जैसे कि यहाँ पर हमारा क्या कॉमन दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पर x माइनस ऑफ 5 हो गया, और इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, प्लस का 2। ओके, तो यहाँ पर प्लस का 2 कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस ऑफ 5 इज इक्वल टू 0। अब बच्चे इस पूरे में से क्या कॉमन आएगा, x माइनस 5, तो इसको कॉमन निकाल लेते हैं। x माइनस 5 यहाँ से कॉमन आ गया, यहाँ से हमारा बचा x और यहाँ से प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम इक्वेट करेंगे किसके, 0 के, तो यहाँ क्या जाएगा x माइनस का 5 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर x प्लस ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। इसको उठा के इधर ले आओ तो x इज इक्वल टू 5 हो गया, इसको उठा के इधर लाएंगे तो x इज इक्वल टू माइनस का 2 हो गया। तो x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू माइनस 2, यही इसके क्या कहलाएंगे, रूट्स कहलाएंगे। तो फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट। सेकंड भी देख ही लो, है ना, जल्दी से हो जाएगा हमारा। मतलब कि यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस ऑफ 6 इज इक्वल टू 0। अब बच्चे इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 2 सा 12, मतलब कि 12x स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, 12x स्क्वायर आना चाहिए, और प्लस माइनस करने पर ओनली x बचना चाहिए। जैसे कि अब इसका बताओ फैक्टर क्या होगा, सोचो, बताओ जल्दी बताओ, तुम तो बताओ। यस, 4 and 3, मतलब कि 2x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 3x माइनस ऑफ 6 इज इक्वल टू 0। ओके, अब बच्चे स्टार्टिंग की दो टर्म में से क्या कॉमन आएगा, यहाँ से हमारा आ जाएगा 2x कॉमन आ जाएगा। यहाँ से देखो स्क्वायर था तो एक x बाहर आ गया, तो 1 बच गया, और प्लस का यहाँ से 2 कॉमन आ गया, x भी कॉमन आ गया, तो मतलब कि इसमें से एक 2 रह जाएगा, मतलब कि 2 2 4 होता है ना, इसलिए। ओके, और माइनस का यहाँ से हमारा 3 कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। तो बच्चे यहाँ पूरे में से x प्लस 2 कॉमन आ गया, और यहाँ पर 2x माइनस ऑफ 3 इज इक्वल टू 0। तो अब दोनों को इक्वेट जैसे यहाँ पर करा था हमने, x प्लस ऑफ 2 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 2x माइनस ऑफ 3 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाएंगे तो 3, और ये इसके अपॉन में, तो x इज इक्वल टू 3/2, तो इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, ये दोनों हो जाएंगे। ओके, तो हमारा फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया है। तो अब हम इसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। ओके, अब बच्चे जैसे कि यहाँ पर थर्ड पार्ट है ना, थर्ड पार्ट में अब रूट आ रहा है, तो रूट से तुम्हें घबराना नहीं है। ओके, फर्स्टली अब जैसे कि यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, √2x स्क्वायर, और ये फर्स्ट एंड लास्ट को देखो, पहले इन दोनों को क्या करो, मल्टीप्लाई करा दो। मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा, जैसे कि मैं यहीं पर ही कर देता हूँ, चेक करने के लिए, ठीक है। एक्स स्क्वायर इंटू का 5√2, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो जैसे कि तुमने 9th क्लास में करा था हीरोन्स फार्मूला में, जब √2 मिलते हैं तो वो क्या बन जाता है, ओनली 2 बन जाता है। ओके, मतलब कि इन दोनों को एक साथ लिखा जाता है, 5 अंडर रूट में 2 इंटू 2, तो इसमें से एक 2 बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर 5 और x स्क्वायर था, तो x स्क्वायर 5 2 से कितना हो जाएगा, 10x स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें 10x स्क्वायर से मतलब है। ओके, तो मतलब मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, 10x स्क्वायर आना चाहिए, प्लस माइनस करने पर बीच का जो 7 है वो आना चाहिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बच्चे। तो इसको मैं हटा रहा हूँ, किसी को नोट करना तो नोट कर दो, ठीक है। चलो फिलहाल किसी को नोट नहीं करना तो हटाते हैं। तो देखो इसमें 5 2 10, तो मतलब कि 5 और 2 इसके फैक्टराइज हो जाएंगे, उन दोनों को प्लस करोगे तो 7 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, जैसे कि अभी मैंने बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा,
रूट 2x² प्लस का 2x प्लस का 5x एंड प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0। अब बच्चे इसमें से देखो फर्स्ट टू टर्म में से क्या कॉमन आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर रूट 2 है और x तो कन्फर्म है, ये तो कॉमन आएगा ही आएगा। अब यहाँ पर रूट 2 और यहाँ पर 2 है, तो यहाँ से कॉमन कैसे आएगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, रूट 2 इंटू रूट 2, क्योंकि रूट 2 2 के बराबर होता है। ओके, तो इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं। रूट 2 और x कॉमन आ गया, यहाँ से एक x बाहर आ गया तो एक बच गया, रूट तो बाहर आ ही गया था, है ना। और यहाँ पर अब हमें इसको भूल जाओ, जो मैंने ऊपर लिखा उसको ध्यान में रखो। x बाहर आ गया, एक रूट बाहर आ गया, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, प्लस का रूट 2 बच गया। ओके, इस तरीके से। एंड प्लस यहाँ से देखा जाए तो ओनली 5 कॉमन आ रहा है, तो 5 कॉमन निकालो, यहाँ से क्या बचा, x प्लस ऑफ रूट 2 इज इक्वल टू 0। अब बच्चे इस पूरे में से कॉमन क्या आएगा, x प्लस रूट 2, और यहाँ से क्या बचा, रूट 2x प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। अब दोनों के इक्वल में क्या करेंगे, रूट निकालने के लिए हमें 0 के इक्वल रखना होता है, तो x प्लस ऑफ रूट 2 इक्वल टू 0, और दूसरा वाला हमारा हो जाएगा रूट 2x प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। ये ब्रैकेट नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा, ठीक है, फिलहाल हटा ही देते हैं। तो बच्चे यहाँ पर इसको उठा के इधर लाओ तो x इज इक्वल टू, इधर आएगा तो माइनस का रूट 2 हो जाएगा, और इसमें 5 को इधर लाओगे तो x इज इक्वल टू माइनस का 5, और ये रूट है ये अपॉन में आ जाएगा रूट 2। अब बच्चे नीचे रूट नहीं होता है, तो उसके लिए 9th क्लास में जैसे कि तुमने सीखा था रैशनलाइजेशन, तो वो हम कर देंगे, रूट 2 से मल्टीप्लाई एंड रूट 2 से डिवाइड। तो मतलब कि x इज इक्वल टू, इन दोनों का मल्टीप्लाई को तो माइनस का 5 रूट 2 और रूट 2 2 के बराबर, जैसे यहाँ पर था तो ये 2 हो गया, तो ये दोनों इसके रूट्स हो गए। ओके, तो यहाँ पर थर्ड पार्ट भी हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। अब फोर्थ देख लेते हैं, तो फोर्थ के लिए इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। अब करते हैं बच्चे इसका फोर्थ पार्ट, है ना। फोर्थ पार्ट भी सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है, इसको चाहो तो तुम खुद भी कर सकते हो, ठीक है, फिर भी मैं करा दे रहा हूँ, देख लेना आप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 2x² माइनस का x प्लस का 1/8 इज इक्वल टू 0। बच्चे सबका तो पहले लो एलसीएम, जैसे कि 1 1, पूरे के डिवाइड में आ जाएगा हमारा 8, ओके। और यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई होगा 16x² हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा, एंड प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, खत्म हो जाएगा, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो तो 0 हो जाएगा। सिंपली क्या बचा, x² माइनस का ओ, यहाँ पर x रह गया बच्चे, 8x एंड प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको करने हैं फैक्टर, जैसे कि अभी हमने करे हैं, है ना। तो प्लस माइनस करने पे कितना आना चाहिए, 16x² आना चाहिए, सॉरी मल्टीप्लाई करने पे 16x² आना चाहिए, और प्लस माइनस करने पे माइनस का 8 आना चाहिए, तो 4 4 जा 16, है ना। तो यहाँ पे 16x² माइनस का 4x और माइनस का 4x प्लस ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से कॉमन निकालो, कॉमन क्या क्या आ जाएगा, 4, यहाँ से भी 4, तो 4x कॉमन, तो यहाँ पर हमारा एक 4 आ गया, 4 4 16 होता तो एक 4 बच गया, और यहाँ पर x बाहर आ गया तो x बच गया, यहाँ से तो ये पूरा कॉमन आ गया। अब बताओ क्या बचेगा, सोचो, वो बच्चा सही बोल रहा है, माइनस का 1। अब माइनस का इसको कॉमन निकालो, यहाँ से तो 1 ही कॉमन आएगा और कुछ नहीं आएगा, बाकी तो एज इट इज आ जाएगा। अब देखो यहाँ से माइनस कॉमन निकाला है, तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा 4x, और प्लस वाला माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। इस पूरे में सब कॉमन आ जाएगा हमारा 4x माइनस 1, 4x माइनस 1, तो 4x माइनस 1 कॉमन आया, यहाँ पर भी 4x ही है और यहाँ पर माइनस 1 है, सेम बन गए इसके, तो सेम रूट्स। तो यहाँ पर क्या जाएगा, 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 1 को इधर ले आओ, तो 4x इज इक्वल टू 1, ये इसके डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू 1/4। सिमिलरली इसको भी ऐसे ही सॉल्व कर देंगे, कर दो फिलहाल, अब देख लो तुम, है ना। 4x इज इक्वल टू माइनस प्लस 1 बचे, वन और x इज इक्वल टू 1/4, तो इसके सेम रूट आ गए, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट दोनों ही कंप्लीट हो गए, ओके। अब इसका फिफ्थ पार्ट देखेंगे। तो बच्चे इसका फिफ्थ पार्ट रहता है लास्ट पार्ट, ये रहा,
ठीक है। अब बच्चे इससे घबराना मत, 100 आ गया तो कहीं डरने लग जाओ, ठीक है, सिंपल है ये भी। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 100x² हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, 100 आना चाहिए, प्लस माइनस करने पे 20 आना चाहिए। ओके, तो प्लस माइनस करने पे ऐसा क्या होगा, 10 और 10 ले लो, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे 10 का तो 100 आ जाएगा और प्लस करेंगे तो 20 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या है बच्चे, 100x² माइनस का 10x और माइनस का 10x प्लस ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। सिंपल, अब तो कुछ बचे ही नहीं, अब तो तुम खुद भी कर सकते हो, बस कॉमन वगैरह निकालना है ना। तो यहाँ से कॉमन निकालो, 10x कॉमन आ जाएगा तो 10 बच गया, x बच गया, माइनस का यहाँ कुछ नहीं तो मतलब 1 बचा, यहाँ से -1। सेम ये लास्ट क्वेश्चन जैसे करा था, फोर्थ पार्ट सेम वैसा ही है, 10x माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर भी सेम ही रूट आ रहे हैं, 10x माइनस ऑफ 1 और यहाँ से भी क्या बचा, 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इक्वेट कर देंगे 0 के, -1 इज इक्वल टू 0 और इसको भी 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करो, यहाँ पर क्या आएगा, 10x इज इक्वल टू 1, इसको डिवाइड में ले जाओ तो x इज इक्वल टू 1/10। सेम यहाँ पर भी 10x को प्लस का बचे 1 और x इज इक्वल टू 1/10। तो सेम रूट्स इसके भी हो गए। इससे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओके।